कर रही थी जॉब मारुति सुजुकी में। अच्छा बताइए, ये हालत हो गई है आपकी कि जहाँ तहाँ आपको रहना पड़ रहा है। आपके माँ बाप इस बात से आपको एग्री नहीं कर रहे, आपको माँ बाप रखने को तैयार नहीं है। नहीं लग रहा है कि आप गलत की हैं? वहाँ पे वो कोई स्टोरी डायरेक्ट कर रहा था आप थिएटर क्या करने गई थी? और मेरे को एक्टिंग में थोड़ा बहुत दिलचस्पी था, तो मेरी एक फ्रेंड बोली थी कि वहाँ पे एक शूट चल रहा है, वहाँ पे तुम जाओ। तो वहाँ पे हम गए थे। अच्छा, गए और वहाँ पे प्यार हो गया आपको? कि भाई ने कहा कि मैं भी ये सब करके बैठा हूँ, मैं भी किसी के साथ रहा हूँ। और तब मेरे पापा वहाँ अच्छा, उसके भाई भी जो है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। हाँ, शर्म आता होगा आपको हाँ अपने परिवार से बात करने में? बिल्कुल शर्म आता है। आपको अब लग रहा होगा कि नहीं करना चाहिए था ऐसा? हाँ ऐसे विश्वास, किसी पे अंधा विश्वास करना हाँ भारी पड़ गया आप पे? हाँ। धीरे धीरे जब वो 2 साल बीता, क्योंकि मैं उस 2 साल के पीरियड्स में मतलब कि मेरे को प्रेग्नेंट करा, जिस पर्पज़ से मेरे को लगने लगा, और क्योंकि वो मेरे को मेडिसिन वगैरह खिला दिया ये बोल के कि मैं तुमसे शादी करूँगा ही ना, तुम प्लीज़ मेरे को समझो, अभी टाइम दो हमको। अभी हमारे साथ एक ऐसी पीड़िता मौजूद हैं जो कि थिएटर जाती हैं, एक लड़के से प्यार होता है, साथ में लिव इन में रहती हैं और उसके बाद शादी विवाह भी होता है, और अभी जो है कि इनको छोड़ दिया है, दर दर भटक रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद है ये, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था और कैसे कैसे आपका शादी हुआ और कैसे आपको छोड़ के लड़का फरार हो गया। कैसे शादी हुआ था आपका? कोर्ट से। अच्छा, आप उसके साथ रिलेशनशिप में कैसे आई थी? और हम थिएटर गए थे, वो थिएटर में 5 साल से था, एक्टिंग फील्ड से था वो। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे वो कोई स्टोरी डायरेक्ट कर रहा था आप थिएटर क्या करने गई थी? और मेरे को एक्टिंग में थोड़ा बहुत दिलचस्पी था, तो मेरी एक फ्रेंड बोली थी कि वहाँ पे एक शूट चल रहा है, वहाँ पे तुम जाओ। तो वहाँ पे हम गए थे। अच्छा, गए और वहाँ पे प्यार हो गया आपको? उस टाइम तो प्यार नहीं हुआ, 1-2 महीने बाद में तो मेरा वहीं से बात करना स्टार्ट हुआ उससे। फिर उसके बाद उससे प्यार व्यार हो गया। बात स्टार्ट हुआ, आप जैसा बता रही हैं, तो क्या बात होता था उस टाइम स्टार्टिंग में? बस ऐसे ही नॉर्मल कि वो पटना में रह रहा था अपनी फैमिली को छोड़ के, तो नॉर्मल जनरली कि आप कहाँ से हो, वो मेरे से बात करना स्टार्ट किया था, वैसे से बात करना स्टार्ट हुआ। अच्छा, आप ज़्यादा बात करती थी या वो लड़का आपसे ज़्यादा बात करना चाहता था? वो ज़्यादा बात करता था, तो मैं भी उससे पूछ लेती थी खाना वाना खाए या नहीं खाया, तो वो मेरे को जैसे बहुत वो बोलता था कि नहीं मैं तो घर पे नहीं रहता हूँ, तो मेरे को आना पड़ता है, खुद से बनाता हूँ, सब करता हूँ, तो ये सब बात। अच्छा, तो आप मिली भी होंगी उससे? हाँ मिली थी। रिलेशनशिप में आने से पहले या फिर उसके बाद? नहीं, रिलेशनशिप में आने के बाद। उसके पहले नहीं मिली आप? ऐसे मतलब वही जो थिएटर वगैरह में जो मिलना था वैसा। अच्छा, तो उस टाइम में क्या बातचीत होता था? थिएटर में आप जाती थी, घर पे चैट होता था आपका, वहाँ जाती थी? जनरली वही कि खाना हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ गए, क्योंकि वो हमेशा कहीं ना कहीं जाता रहता था, जैसे कि कोरोना पे उसका नुक्कड़ नाटक वगैरह भी बहुत सारा होता था, तो वहाँ पे जाता रहता था, उस पर्पज़ से बात होता था कभी कभी सब रिलेटेड। तो ये पूरा बात रिलेशनशिप से शादी तक कैसे पहुँची? वो मेरे को लेके गया बनारस, क्योंकि वो उसको वहाँ पे अपना यूट्यूब के लिए वीडियो वगैरह शूट करना था, वहाँ पे उनके काफ़ी फ्रेंड्स थे, तो वो बोला कि मेरे को वहाँ पे चलो, वहाँ पे फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स से में कौन कौन थे? लड़की थी या सिर्फ लड़का था? लड़की भी थी 1-2 और लड़के काफ़ी थे उनके जो कांटेक्ट में थे वहाँ के। तो वो बोले कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, वहीं पे तुम भी चलो, वहाँ पे तुम्हारा जॉब भी करवा दे रहा हूँ और तुम अपने भाई के साथ भी चल सकते हो, उसका भी मैं वहाँ पे कुछ करवा दूँगा। तो मैं चली गई उस सोच के कि ठीक है। मेरे पापा मम्मी को भी वो कन्वेंस करे, मतलब आते जाते रहते थे बीच में, जब मैं बताई कि हाँ। अच्छा, आपके पापा मम्मी से वो मिले? हाँ मिले थे मेरे पापा मम्मी से, और वो फिर कन्वेंस करे कि वहाँ पे जॉब करवा देंगे। और मेरा फैमिली का कंडीशन वैसा वाला था कि सब बोले कि ठीक है वो जॉब कर रही है, वहाँ पे जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ये सोच के मेरा फैमिली एग्री कर गए थे जाने के लिए। अच्छा, तो आपके फैमिली एग्री कर गए, तो आप रिलेशनशिप में कैसे आ गई उनसे और शादी तक बात कैसे पहुंची? रिलेशनशिप में तो मैं बोल तो रही हूँ आपको कि अगस्त में मिली, उसके बाद फिर बात करने के बाद हम लोग का रिलेशनशिप बढ़ा। तो वो मेरे को बोला कि हम तुमको ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में झगड़ा वगड़ा ज़्यादा होता है, तुम मेरे साथ चलो, वहीं पर रहना, ये सब बोल के वो मेरे को लेके गया था। तो रिलेशनशिप तभी से स्टार्ट था हमारा। और वहाँ जहाँ लेके गया बनारस, तो वहाँ पे जहाँ पे भी रखा वो, जिस रूम में भी रखा, वहाँ पे सबको बोला कि मैं उसकी वाइफ हूँ, जबकि मैं उससे शादी नहीं की थी। घर वाले एग्री हुए थे जब आप शादी की बात, शादी करके घर में बताए थे या शादी करने से पहले? करके घर पे बताए थे। तो शादी करके आप घर में बताई थी, तो आपके घर वाले एग्री हो गए थे? हाँ, घर वाले एग्री हो गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि हम जो भी सोचे होंगे अपने लाइफ के बारे में वो सही होगा,
उनको लगा। अच्छा, अभी घर वाले का क्या प्रतिक्रिया है? कुछ नहीं, सीधा वो बोलते कि तुम्हारा डिसीजन था, तुमने ऐसा फैसला लिया, आज की डेट में तुम सोच रही हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम जानो जानो अब क्या करोगी आगे। तो घर वाले मदद नहीं कर रहे हैं आपके? नहीं, तो आप अभी कैसे अपना जीवन यापन कर रही हैं? बस एक फ्रेंड के घर पे हूँ और चल रहा है बस जैसे तैसे। अभी भी आप जॉब कर रही हैं? जॉब अभी फ़िलहाल नहीं करी, मैं कर रही थी जॉब मारुति सुजुकी में। अच्छा बताइए, ये हालत हो गई है आपकी कि जहाँ तहाँ आपको रहना पड़ रहा है, आपके माँ बाप इस बात से आपको एग्री नहीं कर रहे, आपको माँ बाप रखने को तैयार नहीं है, नहीं लग रहा है कि आप गलत की हैं? मेरे माँ बाप रखने को तैयार है, बट हम क्या मुँह रख के उनके पास रहे, क्योंकि हमको पता है ना कि उन लोग पे क्या बीत रहा है। आज जो उन लोग के साथ करके बैठ गए हैं, उन लोग का भी तो आज की डेट में इंसल्ट हो रहा है कि हम अपनी बेटी को इतने अच्छे से रखे तो वो किसी और से शादी कर ली और आज की डेट में उसको छोड़ दिया। तो हम इस चीज़ को फेस नहीं कर पा रहे, इसलिए हम अपने घर पर नहीं रह रहे कि वो मेरे वजह अच्छा, से ये हालत आपका है कि आप घर पे भी नहीं जा पा रही हैं। हाँ। बताइए, आपको आज लड़का छोड़ दिया, इस तरीके से आप भटक रही हैं, क्या सही कर की हैं आप? ये जो लड़का आपको ऐसे ही किसी पे विश्वास कर लेना क्या सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, पर हमको वो ऐसे कड़ा कि हम उस पर इतना आँख बंद करके भरोसा कर ले कि आज के डेट में हमको ये सब भोगना पड़ रहा है। और लड़का आज आपसे बात भी करने को तैयार नहीं है? नहीं, वो मेरे को सब जगह से ब्लॉक कर दिया 10-15 दिन पहले कि तुमको जो करना है, फांसी दिलवाना है, जो करना है करो, मैं नहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। अच्छा, लड़के के परिवार वाले से बात हुई है कुछ आपकी? हाँ, लड़के के परिवार वाले से, जैसे कि उसके पापा से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे अपने बेटे से कोई मतलब नहीं, आपने मुझसे पूछ के किया था क्या शादी? तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। उसके बाद भाई ने कहा कि उसके भाई ने कहा कि मैं भी ये सब करके बैठा हूँ, मैं भी किसी के साथ रहा हूँ, और तब मेरे पापा वहाँ अच्छा, उसके भाई भी जो है कि किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं, शादी करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं? हाँ, छोड़ क्या देते हैं वो, उसके पेरेंट्स जैसे कि इनके पापा बहुत ही बीएमपी पुलिस में थे, तो ऐसा उनका पावर था कि उन्होंने उन दोनों को अलग कर दिया और लड़की के फैमिली वाले लड़की को लेके चले गए और ज़्यादा बवाल। अच्छा, लड़का अपना पहला आपको कुछ बताया था कि कोई गर्लफ्रेंड है उसकी कि नहीं, कि पहली बार आपके साथ रिलेशनशिप में? वो बताया था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड थी, बनारस की थी, जो कि फिर कुछ हुआ ऐसा कि उसका शादी वादी तय हो गया, तो फिर वो चली गई। अच्छा, पहले से वो रिलेशनशिप में थे? हाँ। और उसकी शादी वादी हो गई तो अच्छा, इस आपके रिलेशनशिप में आने के बाद भी उनका कोई लड़की से संबंध था क्या? नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं था तो उसका। आखिर वो छोड़े क्यों आपको? वो बोलते कि तुमको मैं 2 साल रखा हूँ, मुझे उस 2 साल में मेरे को ऐसा फील हो रहा है, होता है अब जाके, कि मैं बहुत गलत सोच के रखा था, क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर वैसा नहीं है। नहीं, ये तो हो गई बात कि बिहेवियर से तो कोई छोड़ नहीं सकता है किसी को। 2 साल आप रिलेशनशिप में रही, बात शादी तक पहुंच गई, शादी भी की, उसके बाद जब घर में रखने की बारी आई तो आपका बिहेवियर दिखा। इसका कोई ना कोई वजह है कि किसी लड़की के साथ वो संबंध में होंगे? मेरे को नहीं लगता, मेरे को ऐसा लगता है कि वो चाहता ही नहीं था अपने घर पे बताना। मेरे को लगता है वो घर के प्रेशर के वजह से आज की डेट में मेरे को बोल रहा है कि कैसे भी मैं उसके लाइफ से चली जाऊँ, इस वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो घर क्या, जब आपसे वो शादी किए तो आपको रखेंगे ना, कमाना वो कमा तो रहे ही होंगे। हाँ, अभी वो कोई स्टार्ट किया है बिजनेस, बट पता नहीं अभी तो आपको अब सोच समझ के शादी करनी चाहिए थी। आप भी सोचती कि अगर वो लड़का घर में नहीं बता रहा है, कल को हम शादी करते, आपके घर में नहीं पता, उसके घर में नहीं पता, आप शादी करती हैं और वो लड़का छोड़ के चला गया, इसका जिम्मेवार ना आपके परिवार है ना उसका परिवार है। अब क्या करिएगा? वही तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं फिर भी चाह रही हूँ कि इस माध्यम से उसको समझ में आए कि वो जो किया है वो बहुत गलत किया। मेरे को एक्सेप्ट, ठीक है, वो नहीं करेगा एक्सेप्ट, वो नहीं करेगा, अगर वो मन बना लिया है वो नहीं करेगा एक्सेप्ट। इसके बाद आप क्या करेंगी? उस पर हमको जो करना पड़े, कानूनी कार्रवाई करवाना पड़े। पूरी जिंदगी कैसे काटेंगी आप? कुछ भी कर लूँगी, जॉब कर लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, बट मैं उसको सज़ा दिलवाए बिना नहीं छोड़ूंगी। प्रशासन से कुछ मदद हुई है आपकी? नहीं, मैंने अभी तक कुछ करा ही नहीं है, ना उसके खिलाफ मैं अभी कोई केस करी हूँ ना कुछ करी हूँ। मैं बस उसको सब जगह से यही समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि वो मेरे को बस एक्सेप्ट कर ले सहूलियत से। हम उसको खुशी खुशी उसके साथ रहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम 2 साल उसको दिए हैं अपना। अच्छा, मारपीट भी करते थे क्या आपके साथ? नहीं, कभी नहीं, मारपीट कभी नहीं की। जो चीज़ नहीं की वो मैं नहीं बोल सकती। आपके माता पिता उस लड़के से बात करने की कोशिश की? मम्मी बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पता है आपकी बेटी बहुत गुस्सैल है, ये है वो है, तो बस इतना ही।
अच्छा, मतलब 2 साल के बाद जब शादी करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, रहते हैं साथ में, शादी करने की बारी आती है, शादी कर भी लेते हैं, उसके बाद आपका बिहेवियर उनको पता चलता है। हाँ, अब जाके उनको मेरा बिहेवियर मेरा पहले से उनका कुछ चेंजिंग आपको लग रहा था कि ये लड़का शादी से मुकर रहा है या फिर रखना नहीं चाह रहा है? हाँ, बिल्कुल लग रहा था। धीरे धीरे जब वो 2 साल बीता, क्योंकि मैं उस 2 साल के पीरियड्स में मतलब कि मेरे को प्रेग्नेंट करा, जिस पर्पज़ से मेरे को लगने लगा, और क्योंकि वो मेरे को मेडिसिन वगैरह खिला दिया ये बोल के कि मैं तुमसे शादी करूँगा ही ना, तुम प्लीज़ मेरे को समझो, अभी टाइम दो हमको। अच्छा, इस दौरान आप प्रेग्नेंट भी हुई और दवाई भी खाई, और उसके बाद वो लड़का बोल रहा था शादी करूँगा, मतलब शादी से पहले ये सब चीज़ हो चुका है। जी बिल्कुल। उसके बाद क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि तुम समझो इस चीज़ को, अभी नहीं कर सकता, मैं घर ले जाऊंगा, जब शादी कर लूँगा तो आगे देखा जाएगा, पर इतना विश्वास रखो कि मैं तुमसे शादी करूँगा। मैं एग्री हो गई। मैं उससे वैसे भी बहुत प्यार करती थी, मैं नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं 2 साल में ऐसा चीज़ हो चुका था कि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अच्छा, उसे ये सब बोलने के बाद आपको लगा नहीं कि लड़का मेरे साथ गलत कर रहा है, छोड़ देगा? लगा, इसलिए फिर मैंने उसको कहा भी कि प्लीज़ अगर तुम बोले हो, मेरे को ये कमिटमेंट दे के आए हो कि शादी करोगे तो शादी करो मेरे से। तो बोला कि ठीक है मैं शादी करूँगा, लेकिन मैं मंदिर से करूँगा। लेकिन मेरा जब मैं उसका ये सब बिहेवियर देखी थी, मेडिसिन वगैरह ये सब, तो मुझे उस पर भरोसा नहीं था, क्योंकि एक्टिंग फील्ड से था वो। तो मेरे को लगा कि अगर वो मंदिर से करेगा तो आज कल के डेट में अगर बोल दिया कि मैं तो वीडियो शूट कर रहा था, तो फिर मैं क्या करती। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मेरे को कोर्ट से करना है शादी। तो उसने कहा कि कोर्ट से करोगी तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है खर्च करने को कोर्ट से। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं उस चीज़ के लिए भी मैं ही दूंगी तुमको, बट मेरे को कोर्ट से ही करना है। तो वो एग्री हुआ, सब चीज़ हुआ, शादी करा, मेरे को लेके भी गया वो, और मेरे को फिर कहाँ लेके गए थे? बनारस लेके गया। अपने घर तो लेके आज तक नहीं गया, बनारस लेके गया, और फिर वहाँ पे 1-1.5 महीना रहा, मेरे से अच्छे से रहा। और फिर मेरे को कन्विंस करा कि 6 महीना साल भर का मेरे को टाइम दे दो, हम वहाँ पे रहेंगे, तुम अपने घर पे जाके वहाँ पे रहना, सब कुछ सही रहेगा, हम अपने घर पे बता देंगे, क्योंकि कुछ बोलने के लिए हमको कुछ तो होना चाहिए ना मेरे को, इसलिए तुम मेरे को टाइम दे दो। और मैं टाइम दे दी उसको, ये सोच। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? मेरा घर हुआ कुर्जी में, अभी फ़िलहाल पटना में रहती हूँ मैं, वैसे दरभंगा घर है। लड़के पे केस वगैरह की हैं आप? कोई केस नहीं करी हूँ मैं, और अभी तक कोई प्रशासन के पास भी नहीं गई हूँ मैं। बस इस वीडियो के थ्रू, या फिर मैं तो क्या लगता है इस वीडियो के थ्रू वो लड़का आपको रखेगा? पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा, बट मैं तो यही चाहती हूँ कि वो मेरे को रख ले। अभी आप कहाँ रह रही हैं, किसके साथ रह रही हैं? मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ रह रही हूँ मैं। तो देखिए, यहाँ पे ये लड़की है, थिएटर जाती हैं, एक्टिंग का शौक था इनको, थिएटर जाती हैं, वहाँ एक लड़का से बातचीत होता है, उसके साथ उनके साथ इनको प्यार हो जाता है, जाती हैं, रिलेशनशिप में जाती हैं, और बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि शादी वादी का भी सीन बनता है, शादी भी हो जाती है। और आज वो लड़का जब घर ले जाने की बारी आती है तो लड़का छोड़कर फरार हो जाता है, और आज ये लड़की दर बदर भटक रही हैं। देख सकते हैं इनका हालत क्या हो गया है। पहले तो आप कमाती थी, खुद के पैसे से अपना भरण पोषण करती थी? हाँ, मैं क्योंकि मेरे पापा उतने, मेरे तो पैर वैर से उतना सही नहीं थे, तो मैं ही घर संभाल रही थी। पटना में जब मैं थी तो मैं ही जॉब कर रही थी, मैं ही कर रही थी। वो मेरे को यहाँ से कन्विंस करके। अच्छा, आज आपके घर का भरण पोषण कौन कर रहा है? मेरा छोटा भाई। छोटा भाई कर रहा है। अच्छा, पापा से बातचीत होता है कि नहीं आपका? नहीं, पापा से बात, कोई परिवार आपसे बात करने को तैयार नहीं है? बात करने को बस यही कि तुमने जो किया वो बहुत गलत किया है, यही बात होता है। तो फिर मैं, शर्म आता होगा आपको? हाँ, अपने परिवार से बात करने में बिल्कुल शर्म आता है। आपको अब लग रहा होगा कि नहीं करना चाहिए था ऐसा? हाँ। ऐसे विश्वास, किसी पे अंधा विश्वास करना हाँ। भारी पड़ी है आप पे? हाँ। तो देखिए, आज ये हालत हो गया है कि दूसरे के साथ रह रही हैं, एक दोस्त के घर पे रह रही हैं, खुद का भरण पोषण करती थी पहले, अब भी अगर टैलेंट है तो भरण पोषण तो कर लेंगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी ये मलाल रहेगा कि अपने परिवार का बात न मानकर मैंने जो गलती की है वो मुझे अपनों से दूर कर दिया। बाकी आपको क्या लगता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे लाइव अपडेट के साथ। धन्यवाद।